जय श्री राम। MGSU BA BEd एग्ज़ाम MGSU BA BEd एग्ज़ाम 2026 जो आज का जो गेस्ट पेपर रहेगा वो BA BEd थर्ड ईयर का रहेगा और विषय रहेगा इतिहास हिस्ट्री सेकंड यानी इतिहास द्वितीय। तो MGSU BA BEd एग्ज़ाम 2026 के अंतर्गत जो आज गेस्ट पेपर है इस वीडियो के दौरान वो BA BEd थर्ड ईयर का है और पेपर है वो हिस्ट्री सेकंड है, इतिहास सेकंड का यहाँ पे पेपर रहेगा। महत्वपूर्ण टॉपिक्स का चुनाव किया गया है और इस टॉपिक से क्वेश्चन अवश्य निकलते हैं, इसलिए आप इन टॉपिक्स को पढ़ के आना। आपकी जो भी नोटबुक से तैयारी कर रहे हैं उस नोटबुक को निकाल लीजिए और जो भी मैं टॉपिक बताऊं उसका निशान लगा लीजिए और उनको आप अवश्य पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य निकलते हैं। तो इन टॉपिक्स को पढ़ के भी आप अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। तो आप एग्ज़ाम के पूर्व अभ्यास की जो तैयारी होती है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। MGSU BA BEd एग्ज़ाम 2026 यानी MGSU BA BEd एग्ज़ाम 2026 चल रहे हैं और BA BEd थर्ड ईयर का जो नेक्स्ट जो पेपर है उसका गेस्ट पेपर रहेगा और सब्जेक्ट है हिस्ट्री सेकंड, यानी थर्ड जो पेपर है उनका हिस्ट्री सेकंड है और हिस्ट्री सेकंड का ही अपने को यहाँ पे क्या रहेगा, ये गेस्ट पेपर रहने वाला है। तो इस गेस्ट पेपर से आप अधिक से अधिक फायदा उठाएं। MGSU BA BEd एग्ज़ाम 2026 BA BEd थर्ड ईयर गेस्ट पेपर सब्जेक्ट हिस्ट्री सेकंड का रहेगा। तो चलते हैं अपने पहले वाले टॉपिक पे। पहला टॉपिक क्या है? टॉपिक पहला है खानवा के युद्ध के कारण व इबादत खाना पर टिप्पणी, यानी खानवा के युद्ध के कारण अपने को पढ़नी है और इबादत खाना पर टिप्पणी अपने को क्या करनी है, पढ़नी है। तो खानवा युद्ध के कारण क्या थे आप अवश्य पढ़ लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं, इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इबादत खाना पर टिप्पणी अपने को लिखनी है, टिप्पणी भी लिखने के लिए आपको दी जा सकती है, तो इसलिए इसको टिप्पणी की दृष्टि से भी अपने को पढ़ना है। और बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ए पार्ट का भी, बी का भी और सी का भी, इसलिए इसको अपने को अच्छी तरह से क्या करना है, अपने को घोट लेना है, याद कर लेना है ताकि हमारे अच्छे मार्क्स हम ले सकें। दूसरे वाले टॉपिक पे चलिए। दूसरा टॉपिक है वो है मुगल राजनीति में नूरजहां जुत्ता की भूमिका व मुगल काल में हुए हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय, यानी मुगल राजनीति में नूरजहां जुत्ता की भूमिका क्या थी, उन भूमिका के बारे में अपने पढ़ना है कि मुगल राजनीति में नूरजहां जुत्ता की भूमिका क्या थी और मुगल काल में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय को भी देखा जाता है, इसलिए मुगल राजनीति में नूर दासगुप्ता की भूमिका और मुगल काल में हुए हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय को अपने को पढ़ के आना है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पार्ट ए के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बी में भी पूछे जा सकते हैं और सी में भी पूछे जा सकते हैं, तीनों पार्ट से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए अपने को क्या है, हर दृष्टि से अपने को तैयार रहना है, उसको पढ़ के आना है। तीसरे वाले क्वेश्चन पे आप देखिए, क्वेश्चन है तीसरा, मुगलों की केंद्रीय शासन व्यवस्था व मराठा राज्य के संस्थापक के रूप में शिवाजी, यानी मुगलों की केंद्रीय शासन व्यवस्था पढ़ना है अपने को और मराठा राज्य के संस्थापक के रूप में शिवाजी को अपने को क्या करना है, पढ़ना है। तो मुगलों की केंद्रीय शासन व्यवस्था को पढ़ दीजिए और मराठा राज्य में संस्था के रूप में शिवाजी को पढ़ दीजिए, काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसलिए इस टॉपिक को आप अवश्य पढ़ के आए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप पढ़ के अवश्य आए। अगला जो चौथा टॉपिक है उस पर चलते हैं अपने। चौथे वाले टॉपिक पे देखिए, आप ध्यान दीजिए, टीपू सुल्तान के अंग्रेजों के साथ संबंध, यानी टीपू सुल्तान के अंग्रेजों के साथ संबंध अपने को पढ़ना है और बक्सर के युद्ध के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां अपने को पढ़नी है। तो समग्र वह बक्सर के युद्ध के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां अपने को पढ़नी है। तो ये काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए आप टीपू सुल्तान के अंग्रेजों के साथ संबंध पढ़िए और बक्सर के युद्ध के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां अपने को पढ़नी है, काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछी जा सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप एग्जाम में के लिए इसको आप पढ़ के आएंगे। पांचवा टॉपिक रणजीत सिंह के काल में अंग्ल सिख संबंध, यानी रणजीत सिंह के काल में अंग्ल सिख संबंध कैसे थे। तो रणजीत सिंह के काल में आंग्र सिख संबंध अपने को पढ़ने हैं और स्थायी बंदोबस्त, इसके गुण व अवगुण पढ़ने हैं अपने को। स्थायी बंदोबस्त क्या है इसके बारे में पूछा जा सकता है, टिप्पणी पूछी जा सकती है और वैसे लिखने के लिए बोला जा सकता है। तो अपने को क्या करना है, स्थायी बंदोबस्त पढ़ना है और इसके गुण पढ़ने और अवगुण पढ़ने हैं। तो स्थायी बंदोबस्त क्या है, इसके गुण क्या है, इसके अवगुण क्या है,
ये तमाम चीज़ें अपने को पढ़ के आनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम के पार्ट एक ए में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बी में पूछे जा सकते हैं और सी में भी, तीनों पार्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए अच्छी प्रकार से इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लें, एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद अगला आता है, वो आता है छठा। छठे टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में बाबर व मुगल भू राजस्व व्यवस्था, यानी भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में बाबर व मुगल भू राजस्व व्यवस्था अपने को पढ़नी है। ये काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसलिए आप भारतीय मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में बाबर व मुगल भू राजस्व व्यवस्था को अपने को क्या करना है, पढ़ के आना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। इसलिए भारतीय मुगल साम्राज्य संस्थापक के रूप में पढ़िए आप, और बाबर व मुगल राजस्व व्यवस्था के बारे में अपने को क्या करना है, पढ़ना है। तो ये आपका छठा टॉपिक था। उसके बाद चलते हैं अपने सातवें टॉपिक पे। सातवां टॉपिक है, सातवें टॉपिक पे ध्यान दीजिए। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी था, यानी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी था, इसको अपने को पढ़ना है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य पतन के लिए औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी था। तो अपने को औरंगजेब के उत्तरदायी के बारे में अपने को लिखना है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में ए पार्ट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बी में भी आ सकते हैं, सी में भी आ सकते हैं। ज्यादातर यहाँ बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना होती है कि बड़ा क्वेश्चन भी क्या कर सकता है, आ सकता है। तो इसलिए उसी दृष्टि से अपने को पढ़ना है। आगे आठवां जो टॉपिक आता है उस पर ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर आठवां, अवध का विलय की परिस्थितियां व 1857 के विद्रोह का स्वरूप परिणाम क्या है। अवध का विलय और परिस्थितियां 1857 के विद्रोह का स्वरूप और परिणाम क्या है। तो यहाँ अपने को क्या करना है, अवध का विलय की परिस्थितियां पढ़नी है और 1857 के विद्रोह का स्वरूप और परिणाम अपने को पढ़ना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अवध का विलय की परिस्थितियां 1857 के विद्रोह का स्वरूप परिणाम अपने को पढ़ने हैं। इसी के साथ आज के गैस पेपर की महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं वो आपके कंप्लीट हुए, और आशा करता हूं कि आपके ये टोटल कंप्लीट और समझ में आए होंगे, और पेपर की आप एक अच्छी समझदारी के साथ आप तैयारी करेंगे और अच्छी तरह से आप पेपर दे करके आएंगे। क्योंकि यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को आप दबा लेवें, ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और जैसे ही गैस पेपर अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सके। इसलिए अपने को चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, ताकि अपना नोटिफिकेशन अपने को मिलते रहे नई वीडियो के। इसके अलावा जो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, जो भी आपके जानकार है, उनको भी भेजें, ताकि उनके भी अपने एग्जाम में है वो मार्क्स अच्छे आ सके और वो लाभ उठा सके। तो इसलिए शेयर को आप इस लिंक को आप शेयर करना है, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाना है। एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।